जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं द नाउन केस के बारे में। प्यारे साथियों, ये केस क्या होता है? केस का मतलब होता है कारक, जिसमें आज हम नाउन के प्रमुख कारकों के बारे में बात करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और प्यारे साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो या व्यापम हो, तो आप के लिए यह वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में, छोटी सी प्यारी सी वीडियो में, हम आपको बहुत ही सरल भाषा, आसान भाषा से आपको नाउन केस के बारे में बताएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि आप अगर चाहते हैं कि जो आपके रिलेटिव हैं, दोस्त यार भाई, जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी को बूस्ट करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो आप उन्हें यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए आज के इस अपने शानदार सेशन को शुरू करते हैं। और यह वीडियो जो होगी उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जो इंग्लिश ग्रामर में वीक हैं, कमज़ोर हैं, और चाहे वह क्लास 10th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 11th में हो, या फिर वो तैयारी कर रहे हो एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 की। जो इंग्लिश की जो यह क्लास है, सबके लिए ही यह हेल्पफुल साबित होगी। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए आज के इस शानदार जानदार सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे केस के बारे में, यानी नाउन केस। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, और केस का मतलब होता है कारक। यानी आज हम कुछ कारकों, जो महत्वपूर्ण कारक हैं, उनके बारे में आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। बात करें प्यारे साथियों कि हम केस कितने प्रकार के होते हैं। जो मुख्य रूप से जो नाउन में केस होते हैं वह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम नॉमिनेटिव केस, एक्सुकेटिव एक्यूसेटिव केस, वोकेटिव केस और पोसेसिव केस। ठीक है, बात करें कि जो नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी कर्ता कारक। जो एक्यूसेटिव केस होता है उसे है ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी कर्म कारक। जो वोकेटिव केस होता है, वोकेटिव केस जो होता है उसका प्रयोग हम संबोधन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, संबोधन का मतलब होता है एक संबंध स्थापित करने के लिए, इस जो केस में होता है, जो जिसमें मुख्य रूप से संबोधन या किसी को संबोधित करने के लिए वोकेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। बात करें प्यारे साथियों पोसेसिव केस, तो जो पोसेसिव केस होता है इसका प्रयोग हम अपना अधिकार स्थापित या किसी भी व्यक्ति के अधिकार को दर्शाने के लिए हम मुख्य रूप से पोसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो पोसेसिव केस होता है, इसमें जो मुख्य रूप से इसका अर्थ का, की, के, ठीक है, इन चीज़ों को, जैसे राम की कार है ना, आपकी कार, आपके कपड़े, आपका पैजामा, तो जो काके की यानी किसी भी व्यक्ति के अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए हम जो है तो पोसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। इसका जो है तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, इससे जो हम यह पता कर सकते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति के जो ऑनरशिप है यानी मालिकाना है, वो हम उसको दर्शाने के लिए पोसेसिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसमें जो प्रधान होता है वह कर्ता प्रधान होता है। इसमें जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसमें मेन माना जाता है। ठीक है, इज यूज एड अ सब्जेक्ट, जो नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जो एक्यूसेटिव केस है, इसका प्रयोग हम, इसमें जो प्रधान होता है वह कर्म प्रधान होता है, यानी इसमें जो कर्ता जिस कार्य को करता है वह प्रधान होता है। जैसे कर्ता पानी पीता, राम पानी पीता, तो इसमें राम पानी पीता है, तो पानी कौन पीता है? राम पीता। तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, यानी नॉमिनेटिव केस कौन हो जाएगा? कर्ता यानी राम हो जाएगा। और राम क्या पीता है? तो राम पानी पीता है, तो राम जो पानी होगा,
राम क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है यानी वह क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो वह जो होगा ये इसमें एक्यूसेटिव केस के अंतर्गत थ्रू आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें वोकेटिव केस, तो वोकेटिव केस में होता है किसी का संबोधन, जैसे आप किसी का नाम लेकर पुकार रहे हैं कि राम यहाँ आओ, राम जाता है, राम खाना खाता है, राम पीता है, राम सोता है, तो यहाँ पे जो कर कौन रहा, सब कुछ राम कर रहा था, इसलिए जो वोकेटिव केस में आएगा तो वो संबोधन का यानी किसी को भी पुकारने या बुलाने में हम जिस केस का प्रयोग करते हैं वो हमारा वोकेटिव केस होता है। आई होप साथियों आपको क्लियर होगा, आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करें आगे पोसेसिव केस के बारे में। हम किसी भी वस्तु पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का अधिकार बताने के लिए हम मुख्य रूप से किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम का, के, की, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इंग्लिश ग्रामर में जो मुख्य रूप से हम जो लिविंग थिंग्स होती है यानी सजीव वस्तुओं के साथ जब किसी वस्तु का अधिकार या किसी भी वस्तु पर आधिकारिक या मालिकाना हक जताते हैं, उसके लिए हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। यानी जो ये अपस्ट्रॉफी जो एस है, इसका प्रयोग हम सजीव यानी लिविंग नाउन के साथ किया जाता है। किसके साथ? लिविंग नाउन के साथ किया जाता है अपस्ट्रॉफी एस का। ठीक है, और जो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम उन चीज़ों के लिए भी करते हैं जिसमें हमें मानव से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। जैसे मानव कौन कौन से कार्य करता है, जैसे पीता है ना, सोता है, सोचता है, जिंदगी, तो ये सब किससे संबंधित है? ये हमारे एक मनुष्य से ही संबंधित है, यानी इससे हमें सजीव का बोध होता है, लिविंग थिंग्स का बोध होता है। ठीक है, तो इस केस में हम प्रयोग करते हैं अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो अपस्ट्रॉफी एस होता है, आप प्यारे साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा अपस्ट्रॉफी एस होता है। ठीक है, इसे हम अपस्ट्रॉफी एस कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो अपस्ट्रॉफी एस है इस प्रकार लिखा जाता है। तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं कि जो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम हमेशा इनके साथ करते हैं, तो सजीव चीज़ों के साथ करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ, उन वस्तुओं के साथ करते हैं जो कहीं ना कहीं मानव से जुड़ी होती हैं या फिर जिसका हम मानवीकरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें हम, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती, ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उसके साथ हम हमेशा अधिकार बताने के लिए, ठीक है, यानी पोसेसिव केस बताने के लिए हम उसमें हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ का प्रयोग करते हैं। प्यारे साथियों, आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमें अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है, कहाँ हमें ऑफ का प्रयोग करना है? इन चीज़ों को हम इस टॉपिक में समझते हैं। प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता, उसके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? अधिकार बताने के लिए, यानी पोसेसिव केस के संदर्भ में हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। प्यारे साथियों, जो ऑफ होता है, ऑफ का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। ठीक है, जबकि और जो अपस्ट्रॉफी एस होता है, इसका प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सजीव वस्तुओं के लिए करते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें। बात करें टेबल्स कलर। ठीक है, टेबल्स कलर, तो क्या प्यारे साथियों आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का करेंगे या अपस्ट्रॉफी एस का करेंगे? किसका करेंगे? तो आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए
टेबल्स क्या है? टेबल्स एक हमारी कैसी वस्तु है? नॉन लिविंग थिंग्स वस्तु है। कैसी हमारी? एक निर्जीव वस्तु है। कैसी है? निर्जीव वस्तु है। कौन सी? टेबल। ठीक है। क्या टेबल्स का कलर में क्या कोई जीवन पाया जाता है? क्या टेबल्स का कलर, टेबल का कलर, क्या कलर में कोई जीवन पाया जाता है? या फिर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या मनुष्य से संबंधित है? आप बोलोगे नहीं गुरुजी ये नहीं संबंधित है। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? यानी टेबल के कलर बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? क्या ऑफ का प्रयोग करेंगे या फिर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे? तो प्यारे साथियों, आप बोलोगे नहीं गुरुजी इसमें तो हम केवल किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो जो ऑफ का प्रयोग करते समय हम हमेशा क्या करेंगे? जो पोसेसिव केस होता है, ठीक है, जो पोसेसिव केस होता है उसको हम पहले लिखते हैं। पहले कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे कलर। ठीक है, पहले हम कलर लिखेंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अपस्ट्रॉफी एस है, ठीक है, जो अपस्ट्रॉफी एस है इसके जगह हम किसको लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे ऑफ को। ठीक है, ऑफ लिखा। अब प्यारे साथियों आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे यह किसके बारे में बता रहा है? यह हमारे टेबल के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? टेबल के बारे में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेबल, TABLE। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? अब यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हमने क्यों किया है? हमने एस का क्यों नहीं किया? क्योंकि यह हमारी कैसी वस्तु है? यह हमारी नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद देखें हम शर्ट फिटिंग। ठीक है, तो शर्ट फिटिंग किसकी हो रही है? शर्ट की हो रही है। क्या शर्ट जो फिटिंग है, शर्ट है, क्या वो मनुष्य संबंध? क्या शर्ट में कहीं ना कहीं क्या इसका रूप मानवीकरण में आ सकता है? नहीं आ सकता। फिटिंग किसकी हो रही है? शर्ट की फिटिंग हो रही है। तो क्या फिटिंग में कहीं ना कहीं पर्सनिफिकेशन है? नहीं है। तो हम इसको जो इसका सही यानी अधिकार बताने के लिए, इसका पोसेसिव बताने के लिए हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे? पहले हम लिखेंगे फिटिंग। किसको लिखेंगे? फिटिंग। ठीक है, फिटिंग हो रही, किसकी शर्ट हो रही? और पर से अपस्ट्रॉफी यहाँ पे हम अधिकार के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। ऑफ का प्रयोग क्या मतलब क्या होता है? का के की, शर्ट की फिटिंग। और अगर सजीव होता तो हम यहाँ पे एस का भी मतलब का के की होता है और ऑफ का भी मतलब का के की होता है। ठीक है, यानी अपस्ट्रॉफी एस का भी मतलब का होता है, का के और की। ठीक है, इसी तरह और ऑफ का भी मतलब होता है, यानी ऑफ और एस का मतलब ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिटिंग किसकी हो रही है? शर्ट की। तो हम क्या, अब यहाँ पे जो एस है, ठीक है, जो अपस्ट्रॉफी एस है यह हट जाएगा। इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? ऑफ लगा दिया। अब आगे क्या लिखेंगे? शर्ट, SHIRT। ठीक है, तो ये इसका पोसेसिव केस हो जाएगा, यानी इसको हम किस में बदल दिए? पोसेसिव केस में बदल दिए। क्यों? क्योंकि यह एक नॉट लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें टायर्स कार, तो टायर किसका है? TYRE। एस की जगह क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? कार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कार के बारे में बात हो रही है। ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। आप प्यारे साथियों समझ गए होंगे कि अब अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? तो हम ऐसी चीज़ों के साथ करेंगे जिसमें जीवन पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं मनुष्यता का बोध कराती है या मनुष्य से संबंधित शब्दों का से संबंध दर्शाती है। और ऑफ का प्रयोग किसके साथ करेंगे? ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ों के साथ करेंगे जो नॉट लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो पोसेसिव नाउन होता है उसके साथ हम, यानी जो नॉट लिविंग थिंग्स होती है उसके साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह कैसी हैं? एक नॉट लिविंग नाउन होती हैं।
इसके बाद और एग्जाम्पल की बात करें, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे साथियों कि केसों का हम पर्सोनिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। यानी जो हमारे केस होते हैं, चाहे वह सब्जेक्टिव केस हो, चाहे नॉमिनेटिव केस हो, चाहे वोकेटिव केस हो या फिर पोसेसिव केस, इन केसों को हम बदलने के लिए हम इनका पर्सोनिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है प्यारे साथियों मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण मतलब जो ऐसी चीज़ें जो मनुष्य से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी भी एंगल से, वो हमारी पर्सोनिफिकेशन होती है। आप देखेंगे जो जब कोई भी वस्तु नॉन लिविंग होती है, यानी निर्जीव वस्तु को जब हम सजीव वस्तु में परिवर्तित करते हैं या फिर उसे किसी न किसी रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें जो है तो अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को लिविंग पास यानी लिविंग वस्तु यानी जो सजीव वस्तु होती है उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्लेस यानी किसी भी स्थान, जब कोई स्थान होता है, ठीक है, उस स्थान में ठीक है किसी भी स्थान के साथ, किसी भी टाइम के साथ जब हम उसे लिविंग पोसेसिव केस में जब बदलते हैं, उसके साथ हम अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग करते हैं। या फिर टाइम का प्रयोग जब हम लिविंग पोसेसिव नाउन में जब बदलते हैं, उसके साथ हम हमेशा अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग करते हैं। और जब प्लेस में या फिर टाइम में या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में जब वस्तुओं का हम क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स यानी जब नॉन लिविंग पोसेसिव केस में नहीं बदलते, उसमें हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे आप देखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे हिल्स ऑफ जयपुर, जयपुर हिल्स, तो जयपुर में जो हिल्स हैं, जो वहाँ के पहाड़ हैं, क्या उनका मानवीकरण किया जा सकता है? उनका मानवीकरण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो पहाड़ हैं, पहाड़ में मानव के जीवन से या मानव से संबंधित कोई भी घटना नहीं घटित हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो पर्सोनिफिकेशन होगा तो क्या होगा, इसमें हम अपस्ट्रॉपी एस की जगह ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हिल्स ऑफ जापान जयपुर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें जयपुर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कौन फैलाता है? पॉपुलेशन मनुष्य फैलाता है। ठीक है, यानी जो जनसंख्या किसके द्वारा बढ़ती है? वह मनुष्य के द्वारा बढ़ती है। तो यहाँ पे जो अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग किया गया है, यह बिल्कुल सही किया गया है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, बात करें यहाँ पे टाइम्स के साथ हमेशा क्या होता है, लिविंग, जब हम इसे लिविंग पोसेसिव नाउन बदलते हैं तो उसमें के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए 1 ईयर्स वोकेशन, तो आप यहाँ पे बताइए साथियों, जो वोकेशन होता है यानी छुट्टियाँ कौन मनाता है? तो प्यारे साथियों आप बोलोगे सर छुट्टियाँ तो मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है, तो इसके साथ हम अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे जो हैविली बॉडी, ठीक है, जो प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा जो बहुत ही भारी चीज़ें होती है उसके साथ भी हम अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब उसका प्रयोग हम लिविंग थिंग्स के रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें अर्थ लाइफ, तो जो हमारी पृथ्वी की ज़िंदगी, जो ज़िंदगी शब्द है, ज़िंदगी शब्द किससे संबंधित है? आप बोलोगे गुरुजी यह तो मनुष्य से संबंधित है, मानव की ज़िंदगी होती है। क्या अर्थ पोल्स का मतलब होता है जो उपग्रह होते हैं, तो उपग्रह में क्या जीवन पाया जाता है? आप बोलोगे गुरुजी उसमें तो जीवन नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पे हम इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑफ। यहाँ पे जो अपस्ट्रॉपी एस है इसके जगह हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपने जो इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए बात करें हम यहाँ पे कि इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या
तो प्यारे साथियों आप हमें बताइए कि जो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को कौन फैलाने का काम करता है? पॉपुलेशन को कौन फैलाने का काम करता है? आप बताओगे गुरुजी पॉपुलेशन तो मानव फैलाता है। ठीक है, कौन फैलाता है? मानव फैलाता है। तो क्या मानव, जब यह, चूँकि इससे क्या हो रहा है, इसका जो जो मानवीकरण किया जा रहा है, क्या वह मानव संबंधित है? जी गुरुजी, ये तो मानव से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग सही है। तो ये हमारी तरफ से क्या होगा? ये हमारी तरफ से क्या होगा? सही है। ठीक है, बात करें इंडियाज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन यानी जो पॉपुलेशन इज पोल्यूशन, तो प्रदूषण फैलाने का काम कौन करता है? गुरुजी प्रदूषण फैलाने का काम कौन करता है? मानव करता है। तो यहाँ पे जो हमारा अपस्ट्रॉपी एस है, क्या इसका प्रयोग हम कर सकते हैं? यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पोल्यूशन यानी प्रदूषण फैलाने का काम करता है वह मनुष्य करता है, और मनुष्य एक कैसा है? एक लिविंग थिंग्स है। ये कैसा है? सजीव है, उसमें जीवन पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग सही है, यानी यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, बात करें आगे। दिल्ली ट्रैफिक यानी जो दिल्ली का प्रदूषण। ठीक है, तो दिल्ली में जो ट्रैफिक, प्रदूषण एक ट्रैफिक यानी जाम, तो जाम लगाने का काम कौन करता है? क्या कोई वस्तुएं करती हैं? नहीं गुरुजी, जाम लगाने का काम कौन करता है? मानव करता है, मनुष्य करता है। तो जो सजीव यानी मानव के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या सही होगा? जी गुरुजी, ये तो सही होगा। ठीक है, फिर जयपुर हिल, देखिए जयपुर के पहाड़, जयपुर के क्या पहाड़, तो क्या पहाड़ कहीं ना कहीं मानव से संबंधित है? नहीं गुरुजी, ये मानव से संबंधित नहीं है। तो ये जब ये नहीं है तो ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा हिल्स है, हिल्स हमारा पहले आएगा। ठीक है, अपस्ट्रॉपी एस की जगह क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा, और जयपुर हमारा लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, जयपुर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वन डे लीव। ठीक है, तो लीव कौन लेता है? छुट्टी कौन लेता है? छुट्टी कौन मनाता है? आप बोलोगे गुरुजी छुट्टी तो मानव बनाता है, तो ये हमारा यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही किया गया है। ठीक है, न्यू ईयर ओकेशन। ठीक है, यानी जो न्यू ईयर को कौन सेलिब्रेट करने का काम करता है? मनुष्य करता है। अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग किया गया है। हाँ गुरुजी, किया गया है, तो सही होगा। ठीक है, मून्स ब्यूटी, तो जो मून है यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा कैसी वस्तु है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, निर्जीव वस्तु है। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है, चंद्रमा की सुंदरता, तो क्या यहाँ पे ये सही होगा? आप बोलोगे गुरुजी ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मून है, मून कैसी एक वस्तु है? एक नॉन लिविंग थिंग्स वस्तु है। तो इसको उत्तर बनाने के क्या क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? पहले करेंगे, फिर यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसका प्रयोग हम दूसरी बार करेंगे। ठीक है, पहले ब्यूटी ऑफ मून्स। ठीक है, ये हमारा सही होगा। फिर चाइनाज पॉलिसी, तो पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? गुरुजी मानव करता है। कौन करता है? मानव करता है। तो क्या यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग सही है? हाँ गुरुजी, यहाँ पे सही है। ठीक है, अमेरिकाज वेदर, तो वेदर क्या है? वेदर एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, यानी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो क्या यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग करना सही है? नहीं गुरुजी, यहाँ पे गलत है। तो इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। वेदर पहले लिखा जाएगा, फिर ऑफ लिखा जाएगा, और तीसरे नंबर पे अमेरिका लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही हो गया। ठीक है, बात करें आगे। एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, आर्म्स लेंथ, तो लंबाई जो है, तो लंबाई कैसी है? क्या लंबाई मानव से संबंधित है? नहीं गुरुजी, मानव से लंबाई नहीं है। ठीक है, लेंथ तो लंबाई नहीं है, लेकिन जो आर्म है, ठीक है, इसका ये हमारा क्या है? ये हमारे क्या होते हैं? जो हमारे आइडियम्स होते हैं, जो हमारे मुहावरे होते हैं,
उसके साथ हम हमेशा अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ, एट स्टोन थ्रो। ठीक है, इनके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जितने भी आइडियम्स होते हैं। बात करें यहाँ पे द कोर्ट्स ऑर्डर, तो ऑर्डर किसका है? कोर्ट का है। तो कोर्ट क्या एक मानव है? क्या कोई मनुष्य चलाता है? कोई मानव है? नहीं गुरुजी, मानव नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोर्ट्स ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, क्या होगा? ऑर्डर ऑफ कोर्ट। पहले ऑर्डर आएगा, फिर ऑफ आएगा। ठीक है, उसके बाद कोर्ट आएगा। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, अपस्ट्रोफी एस की जगह। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और जान लीजिए कि जो आइडियम्स होते हैं, जो मुहावरे होते हैं, उनके साथ हम हमेशा अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते। कहीं ना कहीं ये मानवीकरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, हमने ये जाना कि जब किसी भी वस्तु का या किसी भी लिविंग या थिंग्स का जब मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, उसके साथ हमेशा एस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी वस्तु नॉट लिविंग थिंग्स है यानी जो निर्जीव है, उसको जो हम पोसेसिव केस बनाने के लिए उसमें हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? उसमें हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब इस टॉपिक में यहाँ पे हम समझेंगे कि जब किसी वस्तु की ध्वनि यानी साउंड, ठीक है, यानी जब किसी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब किसी भी नाउन में, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें ये मायने नहीं रखता कि वस्तु कैसी है। वस्तु चाहे सिंगुलर भी हो सकती है यानी एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। ठीक है, उसमें अगर बात करें जब हम उसका क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। ठीक है, अगर उसमें एस नहीं आता, क्या नहीं आता? एस साउंड अंत में, यानी अंत में एस साउंड नहीं आता, तो हमें उसे पोसेसिव नाउन बनाने के लिए, ठीक है, हम उसमें क्या करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जैसे मेन, मेन क्या है? मेन आदमी है। यहाँ पे अगर हम मेन का उच्चारण करें तो क्या आएगा? मेन का उच्चारण, मेन का उच्चारण करते हैं तो क्या आता है हमारा? अंत में कौन सा शब्द आता है? ना शब्द आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसे पोसेशन नाउन बनाना है। ठीक है, अधिकरण कारक बनाना है। तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारा चिल्ड्रेंस पार्क। तो पार्क कैसा है? चिल्ड्रेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन का अंतिम शब्द क्या है? ना, एन है। एन का उच्चारण करते हैं तो एन का क्या आता है? ना आता है। तो हमें इसे पोसेशन नाउन बनाने के लिए यानी जो अधिकरण कारक बनाने के लिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेंस पार्क। ठीक है, फिर बात करें जैसे किसी भी नाउन में, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके उच्चारण में अगर अंत में सा आता है, क्या आता है? एस आता है या सा आता है। ठीक है, एस आएगा, एस का उच्चारण क्या आ जाएगा? सा आएगा। क्या आएगा? सा आ जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे? जो उस पर सा एस है, ठीक है, एस को हम क्या करेंगे? अवॉइड कर देंगे यानी उसको हटा देंगे। उसके बाद वो जो जब एस को हटाने के बाद हम क्या क्या करेंगे? उसमें जो पोसेसिव नाउन बनाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे? एस को हटा देंगे। जो एस होगा उसे हटा देंगे और उसकी जगह अपस्ट्रोफी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अपस्ट्रोफी लगा देंगे। इसको हम और अच्छी तरह से आगे समझेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि पारस की कार, ठीक है, कार किसकी है? पारस की। हम देख रहे हैं कि जब पारस का हम जो इंग्लिश में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे एस आ रहा है ना, पारस कार, और यहाँ पे अपस्ट्रोफी लगा दिया गया। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अपस्ट्रोफी है, अपस्ट्रोफी एस का मतलब भी होता है का, के, की। ठीक है, के। तो यहाँ पे हो जाएगा पारस की कार। ठीक है, पारस की कार। क्योंकि जो अपस्ट्रोफी है, अपस्ट्रोफी भी क्या है? इसका भी उच्चारण क्या होगा? अर्थ होता है का, की, के। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम अर्थ निकालें तो पारस की कार। तो चूँकि ये गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, जो ये एस है इसको हटा देंगे, इसमें हम केवल अपस्ट्रॉपी ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एस लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पारस की कार। ठीक है, क्या हो जाएगा, पारस की कार, जो कि सही है। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पे हम देखें, दिया है गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, इसमें से हमें सही ढूंढना है कि सही क्या होगा। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गर्ल्स, गर्ल, हम यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे गर्ल, गर्ल का मतलब क्या होता है, लड़की। अब चूंकि हमें इससे क्या बनाना है, चूंकि ये किस में है, ये अभी हमारे सिंगुलर नाउन में है। ठीक है, गर्ल यानी एक लड़की। अब चूंकि जो कॉमन रूम होता है, कॉमन रूम से हमें क्या समझ में आ रहा कि जो कॉमन होगा वह किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कॉमन रूम, तो एक जब रूम होगा तो वह क्या एक लड़की के लिए रूम होगा? नहीं, एक लड़की के लिए रूम नहीं होगा, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होगी। तो यहाँ पे गर्ल्स, तो अगर हमें इसे प्लूरल बनाना तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इसके साथ एस का प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग क्यों करेंगे, आई ई एस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना, ई एस एस का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्यारे साथियों, इसके आगे ना तो एस एस लगा है, ना तो एस एच लगा है, ना तो सी एच लगा है, ना तो एक्स लगा है, और ना ही एस लगा है, ना ही इसके आगे वाई लगा है, ना वाई के पहले कोई वोवेल्स वर्ड है, ना तो कोई कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम इसको अगर प्लूरल बनाना है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस का प्रयोग लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, कॉमन रूम बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कियों का कमरा। क्या हो जाएगा, लड़कियों का कमरा। तो क्या हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं गुरुजी, ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो गर्ल्स कैसी हैं, एक मानव है। क्या है, मानव है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग कर सकते हैं? आप बोलोगे गुरुजी अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका उच्चारण क्या होगा, गर्ल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, गर्ल्स। तो जो अंतिम शब्द हम देखते हैं, जो सा है, वो उच्चारण किसका है, एस का। तो इसके अंतिम में क्या लगा है, एस लगा है। और हम जानते हैं, हम सभी को पता है कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में अगर एस आता है तो उसके जगह हम अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इनका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ हम क्या करेंगे, केवल अपस्ट्रॉपी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गर्ल्स रूम। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए गर्ल है, गर्ल अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग किया गया है। क्या यह सही है? नहीं गुरुजी, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अपस्ट्रॉपी के बाद एस लगाया गया है। फिर यहाँ पे देखें, एक यस यहाँ है, एक यस यहाँ है। ठीक है, क्या यह सही होगा? नहीं गुरुजी, ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दो एस लगाए गए हैं। सही उत्तर क्या होगा, गर्ल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्ल का गर्ल्स हो गया है और जो यहाँ पे अपस्ट्रॉपी लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डबल एस एक स्थान पर नहीं हो सकते। इसी तरह देखते हैं कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे TES डबल एस लगा हुआ है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स तो ठीक है, कैंडिडेट्स का प्लूरल क्या होगा, इस ES लगेगा। क्योंकि लिस्ट किनकी होती है, कैंडिडेटों की होती है। तो क्या यहाँ पे एक कैंडिडेट है? नहीं गुरुजी, यहाँ पे एक लिस्ट नहीं है। यहाँ पे लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं, यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे क्या इसमें एस लगा है, एस के बाद अपस्ट्रॉपी लगा है। तो ये गुरुजी क्या हो जाएगा, ये सही होगा, जबकि ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
एस यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, तो ये एस कहाँ लगेगा, एस यहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। और अपस्ट्रॉपी यहाँ पे लग, तो ये हमारा सही है, ये भी क्या गलत होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें इरर और नो इरर, मतलब यहाँ पे इरर ढूंढना। देखिए वी हैव बिल्कुल सही है, रिसीव्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। आ लॉट्स ऑफ कस्टमर्स फीडबैक, तो यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, क्या दिया है, कस्टमर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक कौन देते हैं, ग्राहक देते हैं। ग्राहक, कस्टमर से हमें किसका बोध होता है, प्लूरल नाउन का बोध होता है, ठीक है। तो कस्टमर तो एक है, लेकिन हमें कस्टमर्स करना है, तो यहाँ पे जो अपस्ट्रॉपी एस का प्रयोग किया गया है, क्या यहाँ पे सही किया गया है, नहीं, यहाँ पे सही नहीं किया गया। यहाँ पे क्या सही होगा, ये कस्टमर तो ठीक है, कस्टमर जो एस आ जाएगा वो CUSTOMERS, ठीक है। और अपस्ट्रॉपी यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इरर कहाँ पे है, यहाँ पे इरर है, ठीक है। बात करें आगे, गर्ल्स स्कूल, तो स्कूल किसका होता है, लड़कियों का स्कूल होता है। क्या किसी एक लड़की के लिए होता है स्कूल, एक लड़की के लिए नहीं होता गुरुजी, वो तो लड़कियों के लिए होता है। तो यहाँ पे जो अपस्ट्रॉपी एस यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, GIRL, ठीक है, यहाँ पे एस और अपस्ट्रॉपी, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे इरर कहाँ है, यहाँ पे। बात करें द बिल्डिंग्स, ठीक है, द बिल्डिंग्स ऑफ रूफ, ठीक है, यानी बिल्डिंग का छत। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस का लगाना सही है। आप बोलोगे जी गुरुजी यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस नहीं आ सकता, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कोई सजीव वस्तु नहीं है, रूफ भी कोई सजीव वस्तु नहीं है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो अपस्ट्रॉपी एस को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑफ, ठीक है। पहले एक नंबर में क्या आ जाएगा, रूफ आएगा, दूसरे में ऑफ आ जाएगा, और तीसरे में क्या आ जाएगा, हमारी द बिल्डिंग आ जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा, रूफ ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, क्या होगा, रूफ ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स, ठीक है। ये हमारा इरर कहाँ पे है, यहाँ पे इरर है, ठीक है। पर्सन्स डेथ, ठीक है, पर्सन्स डेथ, तो क्या यहाँ पे सही है, ये हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि एस जो लगा हुआ है, एस हमें हमेशा NS के बगल में PERO, ठीक है, NS, तो यहाँ पे या अपस्ट्रॉपी एस यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सही है, तो गलत कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर बात करें आगे, अमेरिकाज प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या कोई सजीव है, नहीं। अमेरिका क्या है, अमेरिका एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका अगर हम उच्चारण करें तो अमेरिका की समस्या, समस्या किसकी है, अमेरिका की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑफ का प्रयोग, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पर ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप क्लियर हो गया आपको शायद क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है या फिर कहीं समझने में समस्या है, तो आप इसको पुनः एक बार पीछे आगे करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, योर सन्स इन लॉज फ्रेंड एज सीरियसली इल एंड ही वांट टू सी हिम एज सून एज पॉसिबल, नो इरर। हमें यहाँ पे इरर देखना कि आखिर इरर कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि योर सन्स इन लॉ फ्रेंड इज सीरियसली, तो यहाँ पे जो, क्योंकि अपस्ट्रॉपी एस यहाँ पे भी लगा है और अपस्ट्रॉपी एस यहाँ पे भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपस्ट्रॉपी एस हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर सन्स इन लॉज, ठीक है, फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट टू सी हिम एज सून एज, ठीक है। तो यहाँ पे जो इरर है, इरर कहाँ पे हो जाएगा, इरर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इरर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे अपस्ट्रॉपी
एस हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, बात करें आगे द टेबल्स, तो टेबल्स लेक, तो यहाँ पे लेक किसका है, टेबल का है। टेबल कैसी है, एक निर्जीव है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अपस्ट्रॉपी एस को हटा दिया जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, लेग्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इरर कहाँ पे है, यहाँ पे इरर है। बात करें यहाँ पे हमें इरर देखना है, तो यहाँ पे एस कहाँ है, अपस्ट्रॉपी के बाद ये गलत हो जाएगा। ठीक है, योर्स ये हमारा सही होगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हर है, अपस्ट्रॉपी के बाद एस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, योर्स योर्स ये हमारा सही हो जाएगा, जबकि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको वीडियो बहुत ही समझ में शानदार है और समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।